गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एबीसी ट्यूशन सेंटर राजगीर अशोकनगर। आज हम आप लोग को रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखा जाता है, हम लोग कोई भी हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं, और रोमन नंबर लिखने के बाद उसको हम लोग ऐड भी करते हैं, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, उसको हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करते हैं। तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिए। हमारा चैनल है एजुकेशन डाइजेस्ट। हाँ भाई हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो जब भी बने तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसे देखें। रोमन न्यूमरल्स हर कंपटीशन में इससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो या हायर कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें भी इससे किसी न किसी तरह का क्वेश्चन एडजस्ट आते हैं। तो हम लोग रोमन न्यूमरल्स देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स हम लोग सिंबल के रूप में, हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर को सिंबल के रूप में रोमन न्यूमरल्स में हम लोग लिखते हैं। एक के लिए हम लोग आई जैसा ऐसा सिंबल का प्रयोग करते हैं, दो के लिए ऐसा सिंबल का प्रयोग करते हैं, दो को पाई लिखते हैं, दो को आई लिखते हैं तो दो हो जाता है। यदि तीन लिखना हो तो तीन लाइन बना देते हैं। यदि चार लिखना हो तो क्या करेंगे, समस्या आ गई कि चार लिखना हो तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे चार लिखना हो तो चार पाई बना लेते हैं, 1 2 3 4, लेकिन नहीं, चार के लिए चार पाई नहीं लिखना है, क्योंकि रोमन न्यूमरल में किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा बार नहीं रिपीट किया जाता है। हम लोग 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो अगले स्टेज का जो सिंबल होता है, जैसे हमको 4 लिखना है तो 5 के लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। इस सिंबल से यदि 1 माइनस करना हो तो इस सिंबल के लेफ्ट में 1 लिखते हैं। इसके लेफ्ट में देखिए 1 लिख दिए, यहां पर 5 हो गया। अब 5 के लेफ्ट में 1 लिख दिए तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 के लिए, 4 के लिए हम लोग क्या किए, 5 सिंबल के लेफ्ट साइड में 1 का सिंबल हम लोग पुट कर दिए, रख दिए, तो ये 4 हो गया। जहां भी हमको बड़ा सिंबल से पहले का नंबर लिखना होगा तो उसके बगल में लेफ्ट साइड में हम लोग छोटा सिंबल को ऐसे रखेंगे तो माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका वैल्यू दे देता है। तो 5 हम लोग ऐसे लिखे। अब बात आ गई 6 कैसे लिखेंगे। तो इसी सिंबल के आगे, इस सिंबल के आगे यदि यहाँ पर 5 है और इसके राइट साइड में यदि राइट साइड में यदि 1 ऐड कर दिए, लिख दिए, तभी हो गया 6। 2 पाई, 2 ऐसा आई ऐड कर दिए तो हो गया 7, 3 ऐड कर दिए तो हो गया 5 3 8। अब बात आई 9 कैसे लिखेंगे। तो फिर वही नियम दोहराएंगे कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जाता है। तो ये जो 3 हम लिखे हैं यहाँ पे 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए फर्दर 4 बार रिपीट नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं 10 के सिंबल को। 10 के सिंबल को हम लोग कैसे लिखते हैं, x। तो 10 के सिंबल से हम लोग यदि 1 माइनस कर दें तो 9 हो जाएगा। माइनस कैसे करेंगे भाई, तो फिर वही बात, 1 वाले सिंबल को 10 के लेफ्ट साइड रख देते हैं। 10 के लेफ्ट साइड रख दिए, ये हो गया 9। ये 9 हो गया। फिर 10 10 हो गया, ऐसे लिखे, x लिखे। फिर 11 लिखना है तो 10 के सिंबल के राइट साइड 1 रख दिए, 11 हो गया। 12 लिखना है, 10 सिंबल के राइट साइड 2 को लाइन खींच दिए, 2 को लाइन लिख दिए, 12 हो गया। इसी तरह 13 14 15 16 17 18 19, 10 और 9 19 और 20 लिखना है तो x कर दिए, ये हो गया 20। अब 20 के बाद से लिखना है 21, तो क्या करेंगे, अब 21 लिखना है तो फिर 20 के बाद
20 के राइट साइड 1 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 21, है ना, 21 हो जाएगा। अब 21 लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये हो गया 10 और 10 20 और इसके राइट साइड 1 लिख देंगे, ये हो गया 21। 22 लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये हो गया 10 10 20 और 2 हम ऐड करेंगे, हो गया 22। 23 लिखना है तो फिर क्या करेंगे, 10 10 20 और 3 हो जाएगा 23। 24 लिखना है तो 10 10 और 4 लगाएंगे, हो गया 4, 24 हो गया। 25 लिखना है, 25 लिखना है तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग 10 10 और 5 25। इसी तरह हम लोग 26 लिखेंगे, 10 10 6। इस तरह हम लोग आगे लिखते जाएंगे, कहां तक लिखेंगे, 29 कैसे होगा, 10 10 और 9। अब बात आ गई 30 का, तो 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 10 और 10, 3x 30 हो गया। और फिर यहां से हम लोग रिपीट करेंगे 31, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 31 लिखने के लिए क्या करना होगा, 10 10 और 1। फिर 32 के लिए क्या करना होगा, 10 10 10 और 2 32। फिर 33 3 ऐड करेंगे, 34 35 36 37 38 39। हम लोग जाएंगे 39, कैसे लिखाएगा, 10 10 10 और 9 39। अब बात रह गई 40। 40 में क्या करना है भाई, अब बात रह गई 40। अब 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐसा करेंगे, 10 10 10 10 10 ऐसा करेंगे, 1 2 3 4 को, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में हम लोग किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। तो हम सही क्या लिखेंगे, बात आगे सही क्या लिखेंगे, तो सही लिखने के लिए हम लोग 50 के सिंबल को पहले जानते हैं। 50 का सिंबल क्या होता है, 50 का सिंबल के लिए हम लोग एल का प्रयोग करते हैं। 50 का सिंबल क्या हुआ, एल का प्रयोग करते हैं। यदि इस एल के लेफ्ट साइड में हम लोग 10 लिख दें, इसका मतलब 10 माइनस हो जाएगा। यदि इसके हम लोग लेफ्ट में 10 लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 10 है और लेफ्ट साइड में देखो ऐसे लिख दिया। तो हम बताए थे कि जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उतना क्या हो जाता है, उतना माइनस हो जाता है, उतना घट जाता है। तो 50 में 10 क्या हो गया, घट गया। ये सिंबल किसका हो गया, ये सिंबल हो गया 40 का। यानी कि 40 को हम लोग कैसे लिखेंगे, XL। 40 को कैसे लिखेंगे, XL। 40 को कैसे लिखेंगे, XL, है ना। 40 को XL लिखेंगे। अब बात आ गई 41, तो कैसे लिखाएगा, XL1। 41 हो गया। 40 को कैसे लिखाएगा, XL2। 42 हो गया। 43 कैसे लिखाएगा, XL3। 43 हो गया। इसी तरह हम लोग चलेंगे, आगे चलते जाएंगे, कहां तक चले जाएंगे, 49। कैसे लिखाएगा 49, XLIX। 49 हो गया और ये हो गया 50 आपका L। ये हो गया 50 हो गया। फिर 50 के बाद 51 52 53 कैसे लिखा जाएगा, $51 लिखना है। 51 कैसे होगा भाई, तो 51 के लिए हम लोग क्या करेंगे, L हो गया 50 और इसके राइट साइड जब लिखेंगे तो राइट साइड जो भी न्यूमेरल लिखेंगे, जो भी सिंबल लिखेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 लिखे तो क्या हो गया 51, क्या हो गया 51। अब 52 लिखना है, उसी तरह क्या हो जाएगा L 252
53 लिखना है, क्या हो जाएगा L3। ऐसे हो जाएगा 54 लिखना है, क्या हो जाएगा L और 4। 55 लिखना है, क्या हो जाएगा L5। 55 हो गया। 56 लिखना है, कैसे लिखाएगा L। 56 हो गया। 57 लिखना है, कैसे लिखाएगा L और ऐसे। 58 लिखना है, ऐसे लिखाएगा L और 8 ऐसे लिख लेंगे। 59 लिखना है, ऐसे लिखाएगा L और ये 59 हो गया और 60 होगा तो कैसे होगा L और X। अब इसी तरह क्या होगा, अब 60 के बाद क्या लिखना है हमको 61, तो फिर 1 यहाँ जोड़ेंगे। 62 तो फिर 2 जोड़ेंगे, है ना। 61 लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, 61 लिखना है तो हम लोग L X 50 10 60 हो गया और 1 हो गया 61। इसी तरह 2 जोड़ेंगे तो 62, 3 जोड़ेंगे तो 63। इस तरह हम लोग कहां तक लिखते चले जाएंगे। 69 70 70 लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 70 के लिए हम लोग क्या करेंगे 50 60 70 हो गया। 80 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया 50 60 70 80 हो गया। अब हो गया 90 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो L X X X X है लिखना। क्या सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि कोई भी सिंबल है जो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, और यहाँ पर X है जो 4 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ये क्या है, यह गलत है। ऐसा नहीं होगा बच्चे, आप लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, है ना। 3 बार से ज्यादा रिपीट किए, गलती हुआ, इसलिए 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। ये क्या हो गया, यह गलत है। तो सही क्या है, तब हम लोग 100 का सिंबल देखेंगे। 100 का सिंबल देखेंगे, 100 किसको कहते हैं, 100 हो गया। 100 को हम लोग C लिखते हैं। और बताए किसी भी नंबर को यदि हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, जितना लिखेंगे लेफ्ट साइड उतना माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, हमको करना है ये C माने 100 और इससे लेफ्ट साइड लिखेंगे 10x, तब ये हो गया 90। ये क्या हो गया 90। फिर लिखना है 91, तो फिर 1 ऐड करेंगे। 92 फिर 2 ऐड करेंगे। 93 3 ऐड करते, किसी तरह करते करते हम लोग 99 तक जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा 100 का हो जाएगा 100 तक। क्लियर? अब कोई दिक्कत इसमें बच्चे? रोमन नंबर में अभी हम लोग देखे C बराबर 100 होता है, C बराबर 100। तो 100 के बाद वाले नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 101 लिखना है तो हम लोग C के बाद 1 लिखेंगे। 102 लिखना है, C के बाद 2 जोड़ेंगे, है ना। इसी तरह हम लोग फिर 300 तक जाएंगे, है ना। 100 के बाद 1 101 102 103 104 ऐसे लिखेंगे। 200 के लिए 2 को C, 300 के लिए 3 को C, है। 100 के लिए 100 के लिए 1 C, 200 के लिए 2 को C, 300 के लिए 3 को C, 400 के लिए फिर समस्या आ गई, क्या करेंगे 400 के लिए, क्या 4 को C लिखेंगे? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है 500 के लिए? 500 के लिए D लिखा जाता है। तो D से 100 को यदि माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 400, यानी कि D के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में हम लोग C सिंबल को रखेंगे तो 100 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 400 के लिए, ये D में हम लोग C को पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा 400। फिर 400 के बाद 401 लिखना होगा तो 1 लिखेंगे, 2 लिखना होगा 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसे करते करते हम लोग चलेंगे 500 के पास पहुंच जाएंगे। 500 के बाद 600 लिखना है तो क्या करेंगे, D और C 600। 700 लिखना है तो क्या करेंगे, D C 700। 800 लिखना है तो क्या करेंगे, D C 800।
अब आ गया 900 लिखना है तो क्या करेंगे, 1000 लिखना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर बात आ गई है ना। तो अब हम लोग 1000 के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं, एम सिंबल का प्रयोग करते हैं। 1000 के लिए क्या करते हैं, एम सिंबल का प्रयोग करते हैं। 1000 लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एम। 1000 के लिए एम सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग 1000 के लिए एम सिंबल का प्रयोग किए। एम सिंबल के बाद अब हम लोग को क्या लिखना है, 900 लिखना है। तो 9 हम लोग 900 कैसे लिखेंगे, तो इससे 100 माइनस कर देंगे। 100 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में हम लोग सी सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 900 देखो लिखना है 900, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम लिखेंगे 1000, इसके लेफ्ट में हम लोग सी कर देंगे, ये हो जाएगा 900। फिर 900 के बाद 901, 902, 903, 904 इस तरह करेंगे और 1000 लिखेंगे। कहने का मतलब हो गया, यदि हम लोग बेसिक सिंबल जाने रोमन न्यूमरल में तो क्या क्या होता है, एक के लिए 1 के आई के, एक के लिए आई, 5 के लिए 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए B, 1000 के लिए M। ये बेसिक सिंबल है और इसी के आधार पर हम लोग रोमन न्यूमरल को लिखते हैं। अब हमने देखा कि जब लेफ्ट साइड नंबर को लिखते हैं, लेफ्ट साइड सिंबल को लिखते हैं तो घट जाता है, यदि राइट साइड लिखते हैं तो जुट जाता है। अब बात आ गई कौन कौन घट सकता है, कौन कौन जुट सकता है ना। तो हम लोग ध्यान दें उस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने की बात है कि भी हो गया, ठीक है, भी हो गया, एल हो गया और डी। भी, एल और डी ये जो सिंबल हैं यह कभी नहीं घटते, नेवर, है ना, ये कभी नहीं घटते, नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये डी को हम लोग कभी भी किसी भी नंबर के बाएं नहीं लिख सकते, यह कभी नहीं घटाया जाता है। किसी भी नंबर के बाएं लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। दूसरी बात है, तो ये तीनों तो नहीं लिखा जाता है, तो लिखा कौन कौन जाता है ना। तो एक को सिर्फ हम आई को हम लोग सिर्फ किसके आगे लिख सकते हैं, किसे पहले लिख सकते हैं, तो 5 के पहले लिख सकते हैं और 10 के पहले लिख सकते हैं, है ना। ये आई है, आई इज रिटेन on left side of V and X only। मतलब I को हम लोग सिर्फ V के आगे, इसके आगे लिख सकते हैं, 10 के आगे लिख सकते हैं और किसी के आगे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, किसी के लेफ्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नियम है। अब देखो आगे लिखने वाला 10 को भी हम लोग हटाए हैं, 100 से पहले 10 लिखे हैं, जैसे x भी लिखे हैं, है ना। तो 10 भी घटता है, तो 10 को हम लोग सिर्फ 100 और 50 के पहले लिख सकते हैं। इसका नियम क्या हो गया कि x कैन बी x in subtracted, x is subtracted from L and
C ओनली। x को हम लोग क्या कर सकते हैं कि C और L के पहले लिख सकते हैं, जैसे x L ये होता है और x C होता है, तो ऐसे हो सकता है। इसके बाद हम लोग किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। और 100 भी पीछे लिखा जाता है, C है, C इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M। D और M से सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना। C को हम लोग किसे घटाते हैं, सिर्फ हम लोग D और M से घटाते हैं। अगला जो पॉइंट है, किसी भी नंबर के ऊपर यदि हम लोग बार लाइन बना दें तो वह 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी नंबर के आगे हम लोग बार लाइन बना दें तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। किसी भी नंबर के आगे ऊपर माथे पे जैसे मान लिया जाए या 5 है वैसे लिख दें, है ना। तो बार जो ए सिंबल है, ए सिंबल ऑन हेड 100 टाइम्स, है ना। ये सिंबल ऑन हेड 100 टाइम्स बताता है, क्या बताता है, 100 टाइम्स जरूर बताता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग इस आधार पर नंबर को असेंडिंग में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में कर सकते हैं। यदि ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अब आप कमेंट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। फिर भी यदि समझ में कुछ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी समस्याओं का बहुत जल्द सॉल्यूशन देंगे। और जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है अगले वीडियो में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।